देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। महकमा पुलिस में नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी अनंतनाग ने एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ को मंशियात के केस में मुलव्वस पाए जाने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी अनंतनाग ने एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अशरफ मलिक वल्द मोहम्मद रमजान मलिक साकिना कोचल किश्तवाड़ को मुलाजमत से अलग कर दिया है। मज़कूरा एसपीओ के खिलाफ पुलिस स्टेशन देवसर में केस एफआईआर नंबर 57/2023 दर्ज था, जो कि एनडीपीएस एक्ट के दफात 8-20 के तहत रजिस्टर किया गया था। इस केस में मुलव्वस होने पर महकमा ने संजीदगी से नोटिस लेते हुए मुनासिब कार्रवाई की, जिसके नतीजे में उसे सर्विस से बरतरफ कर दिया गया। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में फौज के साथ एक मुबैना एनकाउंटर में एक नौजवान की हलाकत के 17 दिन बाद चोटी वलीवार नामी गांव के लोगों और मकतूल के रिश्तेदारों ने एहतजाज करते हुए मैयत को उनके सुपुर्द करने का मुतालबा किया, ताकि वो बाइज्जत तरीके से आखिरी रसूमात अंजाम दे सके। लार गांदरबल के चोटी वलीवार गांव के दर्जनों बाशिंदों ने जुमा को एहतजाज करते हुए राशिद मुगल की लाश वापस देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हमें इंसाफ दो, हमें राशिद की मैयत दो के नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन ने 29 साल राशिद अहमद मुगल की तस्वीर वाला बैनर भी उठा रखा था और पुरअमन अंदाज में गाँव की गलियों में मार्च किया। मुजाहिरीन में शामिल नासिर खान और इरफान अहमद कुरैशी ने कहा कि 17 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन न तो इंक्वायरी रिपोर्ट आवाम के सामने आई है और न ही खानदान को उसकी पेशरफ्त के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा, इंक्वायरी की मुद्दत 7 दिन मुकर्रर की गई थी, ताहम इससे ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद हमें इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं। इसीलिए हमने इंक्वायरी के सामने आने से पहले राशिद की मैयत की वापसी के लिए एहतजाज किया। हम एलजी इंतजामिया से अपील करते हैं कि राशिद मुगल की मैयत खानदान के हवाले की जाए। तमाम लोकसभा मेंबरान से खवातीन के रिजर्वेशन बिल के हक में वोट देने की अपील करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये यकीनी बनाने का वक्त आ गया है कि मुल्क की निस्फ आबादी को फैसला साजी में उसका हक हासिल हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क की आधी आबादी को उसके हकूक देने का वक्त आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तमाम अराकीन पर जोर दिया कि वो ऐसा कुछ न करें जिससे हिंदुस्तान भर की खवातीन के जज्बात को ठेस पहुंचे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट की गई अपनी अपील में कहा, करोड़ों खवातीन हमें हमारे इरादे और हमारे फैसलों को देख रही हैं। हमें एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि हर कोई नारी शक्ति वंदन अधिनियम में तरमीम की हिमायत करे। हुकूमत हिंद बिलखसूस मरकजी वज़ीर दाखिला से बारामूला से रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपने अलील वालिद की तैमेदारी के लिए इजाज़त देने की अपील करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये अपील उनके वालिद खिजर मोहम्मद शेख की तशवीशनाक तबी हालत के पेश नज़र की गई है, जो इस वक्त SMHS अस्पताल श्रीनगर में जेर इलाज हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद के वालिद की नाजुक सेहत पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि ऐसे हालात में हमदर्दी और हसासियत का नागुज़ेर हैं। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट को अपने वालिद के पास रहने की इजाजत देना एक इंसानी और मुनसिफाना कदम होगा, जो वक़ार और हमदर्दी के उसूलों से हम आहंग है। उन्होंने मुतलका हुकाम पर जोर दिया कि वो इस मामले में फराख दिलाना और हमदर्दाना रवैया अपनाएं, क्योंकि इंसानी बुनियादों पर किए गए फैसले इंसाफ और इखलाकी जिम्मेदारी के आला इक़दार की अक्कासी करते हैं। अनंतनाग में दीनी उलमाए किराम ने नशा मुक्त भारत मुहिम की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए मुआशरे को मंशियात की लानत से पाक करने के अज़म का इरादा किया। यहाँ एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमाए मसाजिद के सदर मुफ्ती अब्दुल रहमान ने कहा कि दीनी तबका हुकूमत की इस अहम मुहिम का खैर मकदम करता है और उसे कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि मंशियात की बढ़ती हुई लत हमारे मुआशरे, खासतौर पर नौजवान नस्ल के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है, जिसका तदारुक वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इस जुमन में दीनी उलमाए किराम ने यह अहद किया है कि वो आइंदा 1 साल तक इस मुहिम को मंजम अंदाज में जारी रखेंगे और मसाजिद, मदारिस और दीगर मजहबी प्लेटफॉर्म्स के जरिए अवाम में बेदारी पैदा करेंगे।
उधमपुर के करीब एक अलमनाक सड़क हादसे में कॉलेज की तौलबा अंजलि चौधरी की मौत एक दिन बाद हुकूमत जम्मू कश्मीर में तमाम तिजारती गाड़ियों में हिफाजती इकदाम शामिल करने पर गौर कर रही है। इन हिफाजती इकदाम में सीसीटीवी कैमरे, स्पीडोमीटर, जीपीएस सिस्टम और दीगर आलात की तनसीब शामिल होगी। हिफाजती वजूहात की बिना पर तमाम स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लाजमी हैं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ई बसों में भी ये खसूसियात हैं, लेकिन बाकायदा कमर्शियल बसों और दीगर गाड़ियों में ऐसे हिफाजती इक़दामात का फुकदान है। जम्मू के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जसमीत सिंह ने बताया कि हुकूमत तमाम किस्म की कमर्शियल गाड़ियों को अपने दायरा कार में लाने पर गौर कर रही है, जिसमें जदीद हिफाजती इक़दामात शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि नई कमर्शियल गाड़ियों में हिफाजती इक़दामात पहले से मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा गाड़ियों को भी कोड करने की जरूरत है। इस हवाले से हुकूमत को फैसला करना होगा। पाकिस्तान में कायम कलअदम तंजीम लश्कर तैयबा के शरीक बानी मौलाना अमीर हमजा लाहौर में फायरिंग के एक वाक़े में जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने जुमेरात के रोज उन पर हमला किया। अमीर हमजा को लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद के बाद तंजीम का दूसरा अहम रहनुमा समझा जाता है। हाफिज सईद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में दहशत गर्दी की माली मुआवनत के मुकदमात में सजा काट रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब निजी टीवी चैनल 24 न्यूज HD के मजहबी प्रोग्राम के मेजबान जस्टिस आर नजीर अहमद गाजी और मौलाना अमीर हमजा एक गाड़ी में सवार थे। जैसे ही वो लाहौर के पीको रोड पर चैनल के दफ्तर के करीब पहुंचे तो दो नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बताया कि फायरिंग के नतीजे में अमीर हमजा बाजू पर गोली लगने से जख्मी हो गए, जबकि जस्टिस नजीर अहमद गाजी महफूज रहे। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मरकजी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में जुमा के रोज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर अहम मसाइल बशमूल रियासती दर्जा की बहाली और आर्टिकल 370 के हवाले से अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। यहाँ श्रीनगर में एक शमूलियती तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि NC और PDP से उनकी पार्टी में शामिल होने वालों को कभी भी अपनी शिनाख्त पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि हम उनके मसाइल हल करेंगे और उनकी इज्जत व वकार को बरकरार रखेंगे। तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि जब हुजाज कराम कल से बैतुल्लाह शरीफ के मुबारक सफर का आगाज कर रहे हैं तो हम अल्लाह ताला से उनके महफूज सफर और उनके हज की कबूलियत के लिए दुआगो हैं। उन्होंने कहा कि इस साल हज का मुकद्दस सफर ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया खसूसन मशरकी वस्ता शदीद बहरान और इज़्तिराब के दौर से गुजर रहा है। ख़वातीन कौमी तसव्वुर और कौमी तनाजुर में एक मुहर्रिक क़ुव्वत हैं की बात करते हुए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुझ में बीवी का मसला नहीं है। ख़वातीन के कोटा कानून में तरमीम और हदबंदी कमीशन के क़याम के लिए पेश किए गए 3 बिलों पर लोकसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि ख़वातीन कौमी तसव्वुर और कौमी तनाजुर में एक मुहर्रिक क़ुव्वत है। गांधी ने कहा, इस कमरे में मौजूद हम सभी अपनी ज़िंदगी में ख़वातीन से मुतासिर हुए, सिखाए गए और बहुत कुछ सीखा है। माओ बहनों बीवियों से हैं। उन्होंने कहा, यकीनन वज़ीर आज़म और मैं बीवी का मसला नहीं है, लिहाजा हमें ये इन पर नहीं मिलता, लेकिन हमारी माएँ और बहनें हैं। उन्होंने पार्लिमानी अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू के हल्के फुल्के रिमार्क का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें घर में डांट पड़ी क्योंकि उन्होंने मरकजी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल की तरह अपनी बीवी के लिए कोई नज़म नहीं लिखी। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के निफाज का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई हाउस कमेटी ने पुंछ जिला में मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीमों का जमीनी मुआयना शुरू किया। कानून साज और हाईकोर्ट के साबिक जज हसनैन मसूदी की सरबराही में कायम कमेटी में अल्ताफ अहमद वानी, एजाज अहमद जान, रणबीर सिंह पठानिया, तनवीर सादिक, जावेद रियाज बेदार, रफीक अहमद नायक और अर्जुन सिंह राजू शामिल हैं। दौरे के दौरान कमेटी ने पुंछ हवेली में मुतअद्दिद वाटर सप्लाई स्कीमों का मुआयना किया ताकि उनकी जमीनी सतह पर कामकाज का जायजा लिया जा सके। मकामी बाशिंदों ने
पीने के साफ पानी की नाकाफी फराहमी पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि JJM के तहत कई स्कीमें, खास तौर पर लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीमें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम ने DPR और प्रोजेक्ट के मकामात में तब्दीलियों के हवाले से भी खदशात का इजहार किया और ये इल्जाम लगाया कि पानी के टैंक और बोरवेल समेत कई काम नामुकम्मल हैं। मकीनों ने पानी की बाकायदा फराहमी की कमी को उजागर किया और कमेटी पर जोर दिया कि वो फौरी इस्लाही इक़दाम करें। बोर कैंसिल किया आपका और आप कह रहे हैं बोर आपका खाली है, बोर खाली, आपका बोर खाली किया ना, स्टेशन बन गया, आप 3 दिन डिस्चार्ज पे आ रहे, इसके डर से आपने यहाँ भी बोर नहीं निकाला, यहाँ भी आप सोर्स पे आ रहे, दिस इज ओनली पार्ट, बस दैट्स यहाँ पर आपने किया, यहाँ पर पैसे थोड़ी इसके निकाल दिया। कल अरूज कुपवारा में नशा मुक्त अभियान के तहत एक शानदार और बामकसद प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनके हमरा सियासी व समाजी कारकुन रियाज अहमद भट्ट, कल अरूज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा मकामी लोगों की बड़ी तादाद भी प्रोग्राम में शरीक हुई। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीन ने मंशियात और दीगर नशीली अशिया के बढ़ते रुझान पर तशवीश जाहिर करते हुए नौजवानों को इस लानत से दूर रहने की तलकीन की। शुरका ने इस मौके पर अहद किया कि वो मंशियात जैसी समाजी बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि नशा एक नासूर है जो नई नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है और इसके खात्मे के लिए अवाम, इंतजामिया और पुलिस को मिलकर काम करना होगा। शुरका ने यकीन दिलाया कि वो हमेशा जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ खड़े रहेंगे ताकि मुआशरे को इस लानत से पाक बनाया जा सके। सबसे बड़ा पैगाम यही है, आज जो नशा वाली चीज़ें हैं ये इंसान की सेहत के लिए मुज़र है, इंसान की मॉरलिटी के लिए मुज़र है। तारीख़ गवाह है कि इन चीज़ों ने इंसान का सब मॉरल फील्ड ख़राब कर दिया, इंसान को इंसानियत से हटा कर दरिंदा बना दिया। इसलिए हमारा फरीज़ा है कि नशावर चीज़ों से हम खुद भी बचें, बच्चों को भी सिखाएं, पब्लिक को भी सिखाएं कि इन चीज़ों से दूर रहें। ये ज़हर है इस ज़माने का कि अगर नशा हो कहीं सोसाइटी में, कहीं गाँव में, शहर में, इसने सारी तहजीबों को ख़त्म कर दिया। अब ये हमारा फरीज़ा है इन चीज़ों को खुद भी कंट्रोल करना और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँच जाए कि नशावर चीज़ों से बेहद दूर रहे। जिस तरीके से अब जिले इंतजामिया किसी बड़ा कदम और सरकार की तरफ से उठाया, जो प्रोग्राम है सारे मुल्क में चल रहा है, रियासत में भी चल रहा है, हमारे गाँव में भी चल रहा है, शहरों में भी चल रहा है, ये एक अच्छा कदम है। ये दिन ब दिन एक्सपैंड होना चाहिए ये अवेयरनेस बच्चों को, लोगों को, बुज़ुर्गों को, छोटों को कि इन चीज़ों से हमेशा दूर रहें। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, बच्चों को इस चीज़ की तालीम दें ताकि ये इन चीज़ों से आगे भी बचें और समाज को भी पूरी तरह